नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में बात यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल का फैसला लिया और 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी, जिसमें से 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती में 60,244 पद थे और परीक्षा के दौरान लगभग 280 सॉल्वर और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे। अब छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच में कहा कि सरकार की नौकरी देने की नियत नहीं थी। सरकार अगर नौकरी देना चाहती तो जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम यह होता कि कोई पेपर लीक नहीं होता। नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। चलिए पहले सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है। पूरी तरीके से आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली ने पूरा का पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीजें की जा रही हैं। और केवल आज जो बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है, आज आप देखेंगे एक परसों ब्रजेश पाल ने सुसाइड कर लिया। वो भी पुलिस भर्ती में एग्जाम दिया था 18 तारीख को। उसने देखा कि कुछ नहीं होने वाला, सारे लीक कर गए, उसने अपनी डिग्री जलाई और सुसाइड कर लिया। यही कारण है कि बच्चे आज अवसाद में है और नशा की तरफ जा रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से ये तत्काल परीक्षा कराएं और ईमानदारी से परीक्षा कराएं, जिससे कि आम जनमानस को उसकी आशा है उसके अनुरूप करें। यात्रा को भी आप जो मानते हैं, सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि ARO की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। चलिए, परीक्षा तो यहाँ पर रद्द कर दी गई है और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहला पेपर लीक हुआ तभी क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया गया। ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। नौजवानों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ जो लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, उनका कहना है कि उनका मनोबल भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष तो अब इस पर निशाना साधेगा ही। तो विपक्ष का भी ये कहना है कि ये नौकरी देने की मंशा से ये परीक्षा नहीं कराई गई थी। अगर पहला पेपर लीक हुआ उसी दौरान कुछ एक्शन लेना था। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी जी, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी, और जेपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जेपी यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद अब योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि अखिलेश यादव का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले माना ही नहीं था कि पेपर लीक हुआ है, तो अब क्यों मान रही है? अब क्यों नहीं कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है? अब वापस से परीक्षा क्यों करवा रही है? देखिए, ये जो छात्रों का दबाव है, छात्रों का दबाव जो है उसके कारण सरकार झुकती है। 50 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भरा नौकरी के लिए, जिसमें 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया 60,000 पोस्टों के लिए जी। अच्छा, जो युवक हैं वो तैयारी करते हैं 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने जी, कोचिंग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं उनके पेरेंट्स, और उसके बाद
इसमें ज्यादातर मिडिल क्लास के लड़के होते हैं जो सिपाही भर्ती के लिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं 6-6, 7-7, 8-8 महीने, साल भर मेहनत करने के बाद जो अब परीक्षार्थी मेहनत कर रहा है और वो जब एग्जाम दे के आता तो पता लगा उसका पेपर आउट हो गया। इससे अवसाद में भी बहुत लोग चले जाते हैं। एक ब्रजेश पाल नाम का युवक जो बीएससी का छात्र, बीएससी पास था, उसने अपनी डिग्री जला दी और सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ा जी। इसी तरह से समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसियां हैं वहां लोक सेवा आयोग के वो कार्यालय घेर लिया लोगों ने, लेकिन वहां भी सरकार की कान में जू नहीं रेंग रहा है, उस परीक्षा को नहीं करा रहे हैं दोबारा। ये तो खैर अच्छा हुआ कि पुलिस भर्ती में योगी जी ने कहा कि 6 महीने में परीक्षा करा ली जाए और उन लड़कों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा जो ओवर एज हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा जब होती है तो सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ और ऐसे लोगों को परीक्षा में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिनकी वजह से पर्चा आउट हो जाए। जो लोग इसके दोषी हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आलोक सोती जी, मैं आपके विचार इस पर जानना चाहूंगी क्योंकि पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद छात्रों का विरोध भी देखा गया और जैसा जेपी यादव जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के दबाव से ऐसा एक्शन लिया गया है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए छात्र जब पेपर होता है, छात्र अपनी तैयारी करता है और उसकी मंशा भी यही रहती कि ईमानदारी से हो। कुछ ही चंद लोग होते हैं जो अपने पैसे के दम पे इस तरीके के जो सिस्टम है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जो कि गैर कानूनी है। और आप देखते हैं कि परीक्षा का जो पेपर आउट होना वो केवल मात्र उत्तर प्रदेश तक नहीं सीमित है। आप देखिए तो हमको यूनिवर्सल फिनोमेना लगता है। अभी आपने राजस्थान में रीट का देखा था, वहां पे भी पेपर आउट हुआ था, तो मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए। इस तरीके की हर जगह हर स्टेट में अगर आप देखेंगे, चाहे वो सरकार कैसी भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे गैर बीजेपी सरकार हो, ये जो फिनोमेना है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना की तरह दिखता है। सरकारों के सामने फ्री एंड फेयर जैसे इलेक्शंस कराना एक बड़ी चुनौती होती है, उसी तरह इतने बड़े स्तर पे जिसमें 50 लाख विद्यार्थी जो हैं परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं उसको ईमानदारी से एग्जीक्यूट कराना एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि कई स्टेजेस आती हैं, हम देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि 5 से 6 स्टेजेस होती हैं जहां से पेपर लीक हो सकता है। सरकार को चाहिए कि पहले इन सब चीजों को जहां से भी लीक हो सकता है, आप तो पुलिस प्रशासन वाले हैं, आपको तो मालूम है कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी और कहाँ पे किस किस तरीके का हो सकता है। वहां पे आपको अपने एक मापदंड बना के रखने चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस से ना लीक हो, स्ट्रॉन्ग रूम से ना लीक हो और जो आपका केंद्र है वहां से लीक ना हो, या जहां से पेपर जो प्रोफेसर बहुत सारे इकट्ठा हो रहे हैं वो वहां से जो पेपर जो बन के आता है तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि किसके पास, एक के पास आएगा। और ये है तो कुल मिला के जो पेपर आउट हो रहा है ये तो बात सही है, कहीं ना कहीं तो धुआं उठा है तो आग लगी ही होगी। ऐसे में एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और अभी हमने देखा था कि जो नए कानून आए हैं उसमें जो है परीक्षा पेपर आउट होने के लिए बड़े सख्त कानून है, उम्र कैद तक है, लेकिन आज तक किसी बड़े जो माफिया है जो बड़े स्तर पे है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हमको नहीं दिखाई पड़ी। तो जब तक आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के फिनोमेने होते रहेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए जाहिर सी बात है बड़ा जो है डिप्रेसिंग सिस्टम बन के आता है कि वो जो बच्चे हैं ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, डिजर्व करते हैं उस पोस्ट के लिए, मेहनत करते हैं, वहां पास करके जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट करके अपने पैसे के दम पे और साम दाम दंड भेद पे करते हुए वो आगे निकल जाते हैं। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारा कहना है राइट पर्सन मस्ट बी एट द राइट पोजीशन। जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो किसी भी स्थिति में पेपर ना आउट होना चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यू में भी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर प्रत्याशी चयनित होगा तो जाहिर सी बात है वो जब नौकरी पाएगा तो अच्छा काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। आशीष सैनी जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष सैनी जी। और आप ही से मेरा सवाल रहेगा कि यूपी में जो पेपर लीक हुआ और अब योगी सरकार ने कड़े निर्देशों के साथ कहा है कि
6 महीने के अंदर में वापस से परीक्षा कराई जाएगी और अभी जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, परीक्षा को रद्द करना उत्तर प्रदेश के युवाओं की जीत है। उन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, न्याय उनको मिला है देर से। परीक्षा उसी वक्त रद्द हो जानी चाहिए जब ये पेपर लीक किया गया। दूसरा, पेपर लीक में जितने भी केस खुले हैं, भले ही वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हमेशा भाजपा के पदाधिकारी निकले हैं। उत्तराखंड में तो इसके बहुत सारे उदाहरण है, हरियाणा में इसके उदाहरण है, और उत्तर प्रदेश तो उसका एक ज्वलंत ऐसा स्मारक बनता जा रहा है कि पेपर लीक करना भारतीय जनता पार्टी की कोई मैं इसको नाकामी नहीं मान रहा हूँ। हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, वो खुश हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है कि देश के युवाओं को कैसे रोजगार से और स्वरोजगार से दूर रखा जाए और कैसे ये कॉर्पोरेट सेक्टर के गुलाम बन के दिहाड़ी मजदूर बन के काम करे, इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। 3-4 साल 5 साल से अधिक समय हुए, जो नियुक्तियां हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र भी नहीं दे रहे। 1.5 लाख सैनिक हमारे नियुक्त हो चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। वो दिल्ली से लेकर अपने राज्य से लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा एक स्पष्ट उद्देश्य है कि सरकार की जो मानसिकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये युवाओं को रोजगार देने की नहीं है, कॉर्पोरेट के दबाव में है। और जानबूझकर टीवी चैनलों पर तो मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण दे देंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा करा पाना उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। जब तक कॉर्पोरेट के लोग मुख्य राज्यों की सरकार चलाएंगे, केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय से बैठकर निर्देश देंगे, तब तक रोजगार नहीं मिलेंगे। ठीक है। आशीष तिवारी जी, रोजगार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष तो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही नहीं था कि परीक्षा करवाना और जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना, यानी कि ये साजिश के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि साजिश थी और कुछ ऐसा परीक्षा नहीं करवानी थी, ना ही रोजगार देना था। नेहा जी, मैं 2-3 चीजें आपके साथ में यहाँ पर बात करूंगा। देखिए, ये कोई विश्व की पहली घटना नहीं थी, पेपर लीक थी। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पेपर लीक हर सरकार में हुए हैं। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये है कि किसी की भी सरकार में पेपर लीक अगर हुआ तो इतनी जल्दी उस सरकार ने उस पेपर लीक के ऊपर कोई भी अपना निर्णय नहीं लिया। ठीक, पिछली सरकारों में जब पेपर लीक होता था तो वो कोर्ट जाता था और कोर्ट के बाद में वो फिर कोर्ट का ही होके रह जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर तुरंत 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश दिया। जो भी यहाँ पर छात्र हैं उन सब के लिए रोडवेज बसों का इंतजाम किया। पहली बार मुख्यमंत्री ने 2 दिन के अंदर परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया है। जो 7 साल पहले परीक्षाएं निरस्त कराई गई थी, वो उनकी कब दोबारा एग्जाम होगा बताएंगे आप? यूपीएससी के 69,68 पद हमारे पेंडिंग पड़े हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग पड़ी है 2017-2018 से। उस पर जरा जवाब देंगे महाराज जी। आशीष जी, और कुछ बोलना है? नहीं, आप झूठ मत बोलिए ना। एक बार मैं बोल लो, क्योंकि आशीष तिवारी तो मेरा नाम है। झूठ मत नेहा जी ने मुझसे कहा, जवाब मैं दे रहा। नहीं, झूठ तो आप बोल रहे हो। अभी आपकी प्रॉपर्टी में बोलूंगा, सुनिए मेरे बात। अरे भाषण नहीं, आपको जो सवाल पूछा जाता है ये डिबेट है, ये आपका चुनावी कार्यक्रम नहीं है कि आप आगे भाषण देके निकल जाएंगे। आशीष तिवारी जी बोलिए, जवाब दीजिए। इनसे कुछ और पूछ लीजिए, ये अपनी बड़ास निकालने पहले। नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी वापस। राजस्थान बड़ास तो आपको निकालने हैं। राजस्थान आपको तो अभी घर से आपको याद कराकर भेजा गया हो क्या बोल रहे हैं। मेरे सवाल थोड़ा सिलेबस से बाहर रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कष्ट होता है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो पहले पेंडिंग हुआ था योगी सरकार में, क्या उसकी परीक्षा हो गई है? हो गया। आशीष तिवारी जी, आप बोलिए ना, आप जवाब दीजिए। आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, बेहुदा आदमी उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपको तमीज ही नहीं है।
कि जब जिसका नाम दिया जाता है वो जवाब देता है। ठीक है आशीष तिवारी जी, बड़े बेहुदा आदमी आप हो अपनी यार। बात रखिए, आप अपनी बात आपको रखिए तमीज आशीष नहीं है तिवारी यार। जी। पता नहीं आप श्रेया जी ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को आप क्यों चलिए डिबेट करते आशीष हैं? सैनी जी, मैं आपके जिनको पास आऊंगी, जिनको पता आप नहीं तब है सवाल कि पूछिएगा। जब सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं मैंने सब एक एक करके बात सुनी। ठीक है आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी तो आप सवाल पूछेगा, अभी उनको उनकी बात रखने दीजिए। जी आशीष तिवारी जी बोलिए। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, बना भाषण दे सकते हैं। ठीक है आशीष तिवारी जी बोलिए। देखिए स्नेहा जी, ये उस कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो राजस्थान में जिनकी सरकार थी तो उस प्रदेश को पेपर लीक हब कहा जाता था, ठीक है। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत के बेटे आशीष सैनी जी, वैभव के बात नाम पूरी को सुन लीजिएगा। समन भेजा गया। यार आप क्या बिल्कुल गंवार हो क्या? आपको मतलब इतनी बार सब लोग कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप सुना करो, थोड़ा क्षमता रखो। आपको 50 बार मैंने कहा कि सुनने की ठीक है क्षमता रखो। आशीष तिवारी जी, बात जब पूरी उधे- करिए आप अपनी। जब उधेड़ूंगा तो तकलीफ आपको होगी, मुझे नहीं होगी। हमारी वो सरकार है जिसने 6 महीने के अंदर में दोबारा पेपर कराने के लिए आदेश भी दे दिया। आपके यहाँ तो पेपर लीक पे लीक राजस्थान के बारे में कौन नहीं जानता है? आप यहाँ बैठकर भाषण आप दे रहे हो, आपके मुख्यमंत्री का बेटा वहां पेपर लीक मामले में वहां पर सम्मान पा रहा है, आप बता रहे हो यहाँ पर पेपर लीक। अरे थोड़ा तमीज सीख लो भाई। ठीक श्रेया जी, देखिए मैं आपको बताऊं, इतनी मैं कह रहा था कि इतनी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने, और ये छात्रों का दबाव नहीं है, अगर ये छात्रों का दबाव है तो क्या पिछले जो भी सरकारें रही हैं जिनके कार्यकाल में इस तरीके का कांड हुआ और कांड होने के बाद में क्या तब उनका जो छात्र दबाव दे रहे थे, या तो सरकारों ने नहीं माना। अगर हमने बच्चों का दबाव माना तो इसमें तो हमारी वाहवाही होनी चाहिए कि हम बच्चों के दबाव में आकर हमने ये कदम उठा लिया, आप यही मान लीजिए। लेकिन हम उठा तो रहे, लेकिन आपकी कितनी बेशर्म सरकारें थी। क्या पिछले सरकारों में बच्चों के पेपर लीक हुए तब बच्चों के ऊपर दर्द नहीं हुआ था बच्चों को, और उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन आपकी बेशर्म सरकारों ने उन बच्चों को, उन नौजवानों को धक्का भगाने का काम करा। अगर आप यही कह रहे हो कि हमने दबाव में, तो हम चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये दबाव नहीं है, ये हमारा नौजवानों के प्रति, ये हमारा बच्चों के प्रति हमारा एक संकल्प है कि हमारा जब भी शासन रहेगा उस शासन के अंदर में हम किसी के साथ में गलत नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज और बोली है कि इस मामले की जांच चल रही, और जांच के अंदर में स्नेहा जी, मैं चैनल पर बोल रहा हूं, जो भी लोग इसमें पकड़े जाएंगे, जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, उनके ऊपर सीधे सीधे जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर के लिए कही जाती है, उन जिम्मेदारों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करा जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की काम करा जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो वो 100 बार नहीं 1000 बार सोचे कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये नहीं करना है। ठीक है, मतलब कार्रवाई होगी ऐसा आशीष तिवारी जी कह रहे हैं। जी बोलिए आशीष सैनी। आदेश दे दिए गए हैं। मैं अगर दो आरोप है सरकारों में भी पेपर लीक, इनसे कह रहा हूँ कि एक उदाहरण हो गए। आशीष सैनी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। देखिए इन्होंने 2 उदाहरण दिया। बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। दूसरे ने राजस्थान का राजस्थान के उदाहरण से मैंने कहा आशीष सैनी जी, अगर आपने ब्लूटूथ लगाया है तो उसको पास लाके बोलिएगा, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं, मैं नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है, आप वापस से कनेक्ट कर लीजिए। अरे ये समय खराब आदमी ही है, ये डिबेट में समय तब तक मैं, जी बोलिए। अपने टाइम पे बोल नहीं पाएगा आशीष सैनी जी बोलिए। जब कोई दूसरा बोलेगा तो उसमें टोकेगा। जी बोलिए। और दूसरी बात ये कर सके
आशीष सैनी जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, आप वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करिए जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। जी जेपी यादव जी बोलिए। जी देखिए, समीक्षा अधिकारी बहुत दिनों से पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरे हुए हैं, वहां अभी कार्रवाई नहीं हुई है। और 200 लोगों को आपने अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? पुलिस भर्ती में 200 लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया। अगर राजस्थान में कोई चोरी कर रहा है, आप यूपी में हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि राजस्थान में कोई सरकार चोरी करी तो आप बच जाएंगे। नहीं सर, हमारे यहाँ देखिए, हमने तुरंत हमने 200 लोगों को, आप ये तो मानिए ना, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो ये गिरफ्तारी उनको बैठाल कर खाना खिलाने के लिए नहीं हुई है, इनका इस कांड की जांच के लिए हुई है। लेकिन और जगह पर मैं उदाहरण दे रहा था खाली कि और जगह की जो सरकारें, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा। बच्चे हमेशा कोर्ट गए और कोर्ट में वो फिर मामले वहीं पर ही दफन हो गए जिंदगी के लिए। हमने 200 लोगों की तुरंत कार्रवाई करके 200 लोगों को पकड़ा है, और जो जिम्मेदार है उसके, हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मन में जो आया वो बोलिए, कार्रवाई करी जाए, हम उनके खिलाफ रास्ता लगाने का काम करेंगे। ठीक है, रास्ता के लिए उनके ऊपर आदेश है। ठीक है जी। आशीष सैनी जी बोलिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ उत्तराखंड का। हाँ। उत्तराखंड में एक बड़ा भर्ती घोटाला हुआ और भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य आरोपी बना। तमाम लोगों की गवाहियां हुई, सैकड़ों लोगों ने उसमें गवाहियां दी, छात्रों ने गवाहियां दी। उसके बाद हाकिम सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए कोर्ट के आदेश से, और पुलिस के डीजीपी ने, राज्य के डीजीपी ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहा कि हाकिम सिंह नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष ने, जो कांग्रेस के नेता थे, जिला पंचायत की चेकपोस्ट पर उस हाकिम सिंह को पकड़ के पुलिस को सौंपने की बात करी। जब 6 घंटे तक पुलिस उनको लेने नहीं आई तो उन्होंने फेसबुक लाइव चलाकर एक सार्वजनिक घोषणा करी कि ये हाकिम सिंह मेरे पास है और पुलिस गिरफ्तार करने नहीं आ रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके 2 महीने बाद उनको जमानत दे दी। आज भी वो जमानत से बाहर है, 1 साल से अधिक का समय हो गया है। ये जो टीवी चैनल पर जिन प्रवक्ताओं को आपने बिठाया है, ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पर बैठे, और इनको हजारों लोग जिनकी बद्दुआएं अब इस भारतीय जनता पार्टी को लगेगी, इनको हराने के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है, इनको हराने के लिए इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। इन लोगों की बद्दुआएं ने मारेगी जिस तरीके से ये बकवास यहाँ चैनलों पर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ये किसानों को गालियां दे रहे हैं, ये युवाओं को गालियां दे रहे हैं। क्या यही भगवान हो गए सबसे बड़े? जी आशीष तिवारी जी। देखिए स्नेहा जी, इन्होंने जो घटना उत्तराखंड की बताई और इन्होंने ये बताया भी कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार करा और उसके बाद 2 महीने बाद उसकी जमानत हो गई। अरे पुलिस ने नहीं गिरफ्तार करा, बांध खाकर बैठे हो क्या? अरे आप, पुलिस ने नहीं किया। जिला पंचायत की जो चेक पोस्ट होती है वो जिला पंचायत के अंडर में है, वो सिविल पुलिस के अंडर में नहीं आती। जिला पंचायत ने जब उसे गिरफ्तार कर लिया, लगातार बिठाए रखा 6 घंटे तक, उसके बाद डीजीपी ने मजबूरी में किया। पूरे पुलिस तंत्र ने एक साथ भाजपा के नेता का बचाव किया। वो भाजपा के नेता जो पान भी पैसे मांगकर खाता था, 4 साल बाद वो फिल्म बनाने लगा। हजारों करोड़ रुपए घोटाला करने के बाद भ्रष्टाचारी का संरक्षण पूरी उत्तराखंड की सरकार ने किया है। ठीक है, और आपको मालूम नहीं है तो आप कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से बवासी रह गया आपको। सुनिए, मैं बता दूं, देखिए उसकी गिरफ्तारी भी हुई, वो कोर्ट भी गया। अरे आपने नहीं की गिरफ्तारी, काय के लिए उंगली उठा के बात कर रहे हैं? आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की, कहाँ गवारों, आपने कोई गिरफ्तारी नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा है मामला, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आपने कहाँ से गिरफ्तारी की है? आपने कौन सा मुकदमा चलाया है? गिरफ्तारी उसकी हुई कि नहीं हुई? और जिस मामले में गिरफ्तारी हुई दोबारा एग्जाम नहीं हुआ है, 3 साल से हो चुके, आप क्या 3 साल से ज्यादा हो चुके, आपने चुनाव वो भी नहीं कराएंगे दोबारा से। आप क्या कोई नियुक्ति का एग्जाम नहीं हुआ, सारी नियुक्तियां खारिज कर दी गई। कॉर्पोरेट के दबाव में मुख्यमंत्री उनके मुंशी बनकर बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बीजेपी की सरकार का मुख्यमंत्री रोजगार देने में और एग्जाम कराने में अक्षम है। अगर युवाओं को रोजगार चाहिए तो मेरा एक सवाल है आशीष सैनी जी आपसे। आशीष सैनी जी, मेरा एक सवाल है, और ये कॉमन सवाल किसी भी नागरिक का हो सकता है भारत देश का। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि रोजगार नहीं दे पा रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या पहले जब कांग्रेस का राज था पूरी तरीके से, तो क्या सारे पूरे देश के युवा, सारे लोग रोजगार पाए हुए थे? क्या इतनी बड़ी आबादी को रोजगार दिलाना इतना आसान है?
आप एक चैनल की एंकर है। मैं आपसे क्या सवाल मुझे एक पूछ रही हूँ, आप उदाहरण मेरे को बताएंगे बिल्कुल कि- भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मत ये बोलिएगा, WhatsApp पे सवाल है। कोशिश भी मत ये करिएगा WhatsApp पे बोलने सवाल की, है। कोशिश क्या भी मत भारतीय जनता करिएगा, पार्टी ने बिल्कुल भी सबको मत। रोजगार दे मैं दिया? आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, करोड़ मैं रोजगार उनसे भी दे सवाल चुके हैं। पूछूंगी, आपसे भी पूछ रही नहीं, हूँ। आप उनसे नहीं पूछ रहे ना, वो मैं तो पूछ रही अपना हूँ ना, भाषण आप देके ये जा रहे हैं डिसाइड पहले से कर लिए है कि मैं नहीं पूछ आपसे- रही हूँ? आप पहले से नहीं, ये कैसे कोई डिसाइड सवाल कर नहीं है कि सकते सबको हैं? रोजगार मिला नहीं मिला। आप पहले से कैसे, मैंने यहाँ हमारे नोट समय करके में रखा है उनके लिए भी बेरोजगारी सवाल, मैंने उनके लिए भी बेरोजगारी सवाल दर नोट करके 2% रखा है। थी। वर्तमान में बेरोजगारी दर 41% है। और पहले अब कहाँ कितना पर था? पहुंच रही है? पहले कितना था? पहले हमारे समय में बेरोजगारी दर 2%, 3% तक थी। ये नहीं बताएंगे भाई साहब कहाँ का आज डाटा है? 44% है। ये अब कहाँ की कांग्रेस बात कर रहे हैं? पार्टी बस का यही है, है। आपसे सवाल पूछेंगे तो आप भारतीय जनता है। पार्टी का प्रवक्ता बना उत्तर देंगे, प्रदेश बेरोजगारी बस में यही नंबर वन है। दिक्कत है, बस, यही आप दिक्कत सीधा है सवाल करेंगे, आशीष मेरे सैनी पास जी। तो सारे अभी मैं डेटा आशीष दिमाग में तिवारी है। जी से आप सवाल इनको- पूछूंगी तो वो मुझे कह दे कांग्रेस का प्रवक्ता, मतलब पत्रकार की तो कोई यहाँ पर कोई मान नहीं है फिर। ये बहुत गलत है, ये विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ एक रहता है कि प्रवक्ता बना दो। अरे अरे इसने आज ही सुन लीजिए, मैं जो ये बात समय कर रहा खराब हूँ कर रहे हैं आप CMIE के इस डेटा पर पर बात चर्चा कर रहा कर हूँ। लीजिए स्नेहा जी। ये बताए कौन से आप डेटा पर ऐसा बात कर करिए, रहा हूँ? आलोक भाई मैं साहब से बात बात कर रहा हूँ कि करिए, आप जिसकी परीक्षा राजनीतिक लीक हुई विश्लेषक से है, बात करिए, वो परीक्षा इस लीक के व्यक्ति से दोबारा बात मत एग्जाम। करिए। चलिए ठीक है। हमारी ये सरकार में टाइम तो पास परीक्षा लीक होती नहीं, पेपर लीक होता ही नहीं था। पेपर लीक का कल्चर राजस्थान- चलिए आशीष अरे यार, तिवारी जी, आशीष गजब सैनी झूठा जी, मैं आदमी हो। अभी क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो गजब चुका है, झूठा आदमी हो आप। समय समाप्त हो चुका गजब है। आलोक झूठा हो। सोती जी से मैं पूरा आपकी राजस्थान प्रतिक्रिया में लेना गजब चाहूंगी पकड़ के मत और इस लाइएगा। पूरी चर्चा की समीक्षा। जी आलोक सोती जी। देखिए, पेपर लीक की कोई भी सरकार होगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य हो, पेपर लीक जो है ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना हो गया है, जो कि अत्यंत दुखद बात है, विशेषकर हम जैसे लोगों के लिए, कि जो चाहते हैं कि देश में ईमानदारी हो, सरकारें अपना ईमानदारी से काम करें, परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे और फ्री एंड फेयर जो है परीक्षा हो और सही परीक्षार्थी ही चुन के जाए, क्योंकि अगर प्रतिभा को आप मारेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो असर है वो आपको आगे देखने को मिलता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जब हम लोग डिबेट करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे की कमियां खामियां गिनाते रहते हैं, लेकिन जो असलियत है वहां तक पहुंचना, किस तरीके से विचार होना चाहिए, किस तरीके से फ्री एंड फेयर हम लोग ये परीक्षा करा सके, कहाँ कहाँ पे कमियां रह जाती हैं, क्या ये एक राजनीतिक मंशा है या राजनीतिक पार्टी चाहती कि नहीं ईमानदारी से हो, तो सिस्टम में कहाँ कमी रह जाती है उसको मजबूत करें, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो देश का भविष्य है, वो हमेशा उज्जवल रहे, आगे बढ़े, देश और प्रदेश दोनों तरक्की करें। जी जी जेपी यादव जी बोलिए। देखिए, एग्जाम जो कंडक्ट एजेंसियां कराती हैं उन पे पैनी नजर होनी चाहिए। उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, उनको ब्लैक लिस्ट करके उनसे परीक्षा की जिम्मेदारी ले ली जानी चाहिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ सख्त एक्शन जरूर लेने की आवश्यकता यहाँ पर है। और जिस तरीके से जी आशीष तिवारी जी बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस जो भी ये पेपर लीक कांड हुआ है, इसके पीछे सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और उन्होंने बहुत सख्त आदेश दिए हैं और उसी के आदेशों के चलते ही तड़ातड़ छापेमारी कर 200 लोगों को गिरफ्तारी करने का काम किया गया है और उनसे वहां तक पहुंचने की वो जो जहां पे शुरुआत हुई है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ का शासन प्रशासन सब लगा हुआ है। बहुत जल्दी हम इसका भंडाफोड़ भी कर देंगे कि ये मामला कहाँ से हुआ। लेकिन स्नेहा जी, बड़ी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक सारी जितनी भी सरकारें हैं उनके काल में जरूर हुए हैं, लेकिन इस तरीके से पेपर लीक के जो अभ्यर्थी हैं वो वाकई में पेपर लीक होने के बाद में निराश हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उनके घावों पर मलहम लगाने का काम करा है, 6 महीने के अंदर में दोबारा घोषणा करी है कि इसको हम करेंगे और उन सारे अभ्यर्थियों के लिए सारी सुविधाएं आने जाने के लिए फ्री के लिए सब कुछ करा हुआ है। ऐसा कभी भी पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं हुआ। अगर किसी सरकार में हुआ हो तो वो मुझे कोई बता सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग यही है और बाकी जो भी सुझाव हैं हमारे, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो या हमारे समाजसेवी आलोक भाई साहब हो, इन सारे बिंदुओं पे सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और इसके लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और मैं यहीं पर चर्चा को विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की बात हो रही थी,
और पेपर लीक हुआ। लीक होने के बाद अब योगी सरकार का फैसला आया है कि 6 महीने के अंदर वापस से परीक्षा होगी और अभी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब आगे क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव भी है और इतने छात्र भारी तादाद में पेपर देने वापस से पेपर देंगे और अब यहाँ पर सरकार को निगरानी रखनी पड़ेगी, सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी और अभी जो दोषी हैं उनको भी सजा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कार्रवाई करने का वक्त जब सामने आता है सरकार के तो उस पर खरे उतरना सरकार का काम होता है। और जैसा कि योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है योगी सरकार, तो वो यहाँ पर साबित करके दिखाना बेहद आवश्यक होगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।